सर वो खुद बड़े समझदार और सियाने हैं, उनको एडवाइस नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान में लोगों ने अपने आप को पहले ये धोखा दिया कह कहकर कि इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। जो लोग आज भी ये समझते हैं ना कि उसको सियासत नहीं आती, वो इसको जरा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें। ऐसा नहीं है कि उसको सियासत नहीं आती, हाँ ऐसा है कि वो इस सिस्टम की सियासत का हिस्सा नहीं था। एलियन है, बाहर से आया था, उसकी सियासत का तरीकाकार अलग हो सकता है, लेकिन उसको सियासत नहीं आती। उसको ये नहीं पता कि ये क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे और मुझे टैकल कैसे करना है, ये मैं नहीं मानता। यानी जितनी पुरानी ये पॉलिटिकल पार्टी थी, जितना घाट घाट का इन्होंने पानी पिया था, जितना इनका तजुर्बा था, जितने कमाल तरीके से ये पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहे गुज़िश्ता 3 दहाइयों से, ऐसा मुमकिन नहीं था, बल्कि 4 दहाइयां समझ लें आप, ऐसा मुमकिन नहीं था कि एक नया बंदा आता, पहली दफा इक्तदार मिलता और उनको टैकल कर लेता। तो ये बात तो गलत है कि इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। पॉलिटिक्स उसको आती है, किस वक्त क्या करना है ये भी उसको पता है। वो इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसका पॉलिटिक्स करने का स्टाइल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो नई तरह की ऑडियंस को भी साथ साथ इफेक्ट कर रहा है। इमरान खान साहब ने देखें कुछ चीजों को एड्रेस किया है। एक, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए कोशिश की है, अगर उनको ये सहूलत मिलती है तो ये उनके लिए फायदा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान में अभी फिर वो किसान कन्वेंशन करने जा रहे हैं। किसानों को पंजाब में पहली दफा ऐसे लगा कि पीएमएलएन के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के बाद अब कोई पार्टी आई है जो मुकाबला कर रही है और वो किसानों का साथ दे सकती है। यानी मार पड़ी है यहां महंगाई में, गवर्नेंस में, बहुत सारे इश्यूज में, लेकिन आप गौर करें 3 साल में किसान को मार नहीं पड़ी। किसान की फसल बिक रही है, जिसको मर्जी मिलना है, छोटी मोटी खेती बाड़ी मेरी भी है, तो हमारी फसल डूब नहीं रही। हमें उस तरह मार नहीं पड़ी जिस तरह मार हमें लगातार पड़ती रहती थी। यानी 2 फसलें बिकी, 2 नहीं बिकी, 1 बिकी, 2 नहीं बिकी, कहीं मार पड़ गई, कहीं पे थोड़ा सा ऊपर आ गए, ये चलता रहता था किसान के साथ। लेकिन इस मर्तबा किसान को लगातार ये फायदा हो रहा है कि वो डूब नहीं रहा। तो पंजाब में किसान की पार्टी थी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन का मुकाबला करना बंद कर दिया। यहां बरादरियां आ गई, बरादरियां बहुत तगड़ी होती चली गई वक्त के साथ साथ, और उसका फायदा ताजरों की पार्टी को हुआ, मिडलमैन की पार्टी को हुआ। किसान यहां पे शुरू से यह समझता है कि पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी हो सकती थी और वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे भी, लेकिन जो ताजर और मिडलमैन की पार्टी है, किसान के दिमाग के अंदर यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो पीएमएलएन है। अब क्योंकि पीएमएलएन का मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी नहीं थी, अच्छा, या कोई किसान का हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तो इमरान खान साहब ने ये एक नया काम करके देखा। और दूसरी एक और चीज उन्होंने की है, एक किसान को, एक ओवरसीज को, ये 2 बंदों को उन्होंने टैकल किया और ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। और तीसरा, उन्होंने एक और काम किया, पंजाब के अंदर ना बढ़त का भी वोट मिलता है, पंजाब के अंदर फ्रंट फुट पे रहने का भी वोट मिलता है, जरा थोड़ा बदमाशी का वोट भी मिलता है। तो उन्होंने ये जो एक एनओसी था पीएमएलएन के पास कि जिसको मर्जी गाली दो, आगे से जवाब नहीं आएगा। एक दौर में गाली का जवाब आता था पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर वो जवाब आना बंद होता गया आहिस्ता आहिस्ता, और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पीएमएलएन का मुकाबला करना छोड़ दिया। ये बात इमरान खान को समझ आ गई कि इनको जो है वो जवाब भी देना, इनको जो है वो टैकल भी करना है। मैं ब्रेक ले लूं एक खास क्लास है। इमरान खान साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं। बेसिक पे एंकर पर्सन इमरान खान ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान जो है, उन्होंने कम से कम 3-4 चीजें पकड़ ली हैं। एक, उन्होंने पंजाब में जहां किसान समझता है कि पीएमएलएन ट्रेडर्स की पार्टी है, ताजर की पार्टी है, वहां पीटीआई किसान की पार्टी बन के इमर्ज कर रही है। दूसरा चीज है, वो ओवरसीज वोट को पकड़ रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के हलकों में बड़ा असर रसूख है। और फिर एक तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही कि उन्होंने जो गाली निकालने की भी पॉलिटिक्स है, जो दबक लगाने की पॉलिटिक्स है, वो भी उन्होंने जो है वो पकड़ी हुई है। इमरान खान साहब वो नहीं मानते आपकी बात, आपने 3 आर्गुमेंट रखे थे, उन्होंने उसके जवाब में काउंटर थीसिस रख दिया, आपकी बात नहीं मानते। तो ये तो कोई शर्त नहीं है कि मैं बात करूं और वो बाकी सबको माननी भी पड़े। वो मेरा आर्गुमेंट था, लोग सुन रहे हैं, अगर उनको ठीक लगे तो ठीक है। आरिफ भाई का आर्गुमेंट है, और आरिफ भाई जो बात कर रहे हैं, देखें उसमें एक चीज जो मेरी रह गई थी, 4th पॉइंट, वो ये था कि जो अमेरिका को रिप्लाई किया इमरान खान साहब ने। देखें, जब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पहली दफा हुकूमत बनाई तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ड्रोन हमलों की मुखालफत उन्होंने की, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उससे पाकिस्तान को बाहर निकालने की बात की। और उसका बड़ा उनको जबरदस्त फीडबैक मिला था उनको।
ये एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को मजबूत किया। आप जाके सर्वे करवा लें। ये जो स्टेटमेंट्स हैं अमेरिका के बारे में खास तौर पे, इन्होंने उनको कितना सर्व करेंगे और इलेक्शन में कितना ज्यादा सर्व कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लोग अगर खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, तो आपको हो सकता है। और खास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी, ये 4 चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसान जो है, जो पहले पीटीआई को एक ऑप्शन के तौर पे नहीं दिखता था, वो देख सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी को वोट डालेंगे, पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को पूरी दुनिया में 9 मिलियन वोट मिल गया, तो मुझे नहीं लगता उनको 20,000 वोट भी पड़ेंगे। तो इसी तरह जो किसान है, ओवरसीज है, एक भड़क का वोट है पंजाब में। और आखिरी चीज जो मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिसी इमरान खान साहब की अमेरिका के बारे में है, जिसपे आरिफ हमीद भट्टी साहब जैसा नाकद जो तनकीद करने में अपनी शोहरत रखते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है, तो वो लोग जो ऑलरेडी इस चीज के इंतजार में बैठे हुए थे, वो इस पे क्या सोच रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में या दूर दराज ऐसे एरियाज में जो इफेक्टेड है, वहां पे बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा। अभी अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, तो उनका अपना वो कैसे बेचते हैं। मजहर अब्बास साहब, इन चारों चीजों पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, पहले तो मोहित, क्योंकि मैंने इस पार्टी को बनते हुए देखा है शुरू से 95 से, और इमरान खान साहब से बहुत गुफ्तगू भी रही है, और जो शुरू के पीरियड्स थे ना, उसमें इमरान खान वाकई सियासत के हवाले से बहुत नाइव थे। और मैं ये वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको अगर मैं एक मिसाल दूँ, इमरान खान साहब को ये तक नहीं पता था कि मे डे क्या होता है। और ये जब महराज मोहम्मद खान साहब से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त मैंने ये बात उनसे की थी। जब उनसे वो उनका मैसेज मैंने लेना चाहा मे डे पे, तो उन्होंने महराज की तरफ देखा और कहा कि मे डे क्या होता है। तो इस तरह, लेकिन चूंकि वो एक मेहनती आदमी है, क्योंकि वो एक मेहनती आदमी है, और वो कंसिस्टेंटली जो है वो स्ट्रगल करते रहे हैं, करते हैं, सीख लिया करते हैं। सीखा बहुत है इमरान ने, बहुत सीखा है। और सबसे जो उनका क्रेडिट है, जो मैं समझता हूँ, जो मेन क्रेडिट है इन सारी चारों बातों को हटा के, वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नए पॉलिटिकल वर्कर्स दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को नए लेजिस्लेचर्स दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो फैमिलीज कभी वोट नहीं देती थी, उनको वोट पोलिंग स्टेशंस तक लाए। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नौजवानों, ख़वातीन का इंटरेस्ट डेवलप किया है कि पॉलिटिक्स के जरिए ही तब्दीली आ सकती है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने डेमोक्रेसी को सर्व किया है। उन्होंने डेमोक्रेसी को एक ऐसा कैडर दिया है जिसको, लेकिन मजहर मैं चाह रहा था कि इस पे कोई कमेंट करता। जो इमरान खान ने ये कहा, हमारे कुलीग इमरान खान ने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने, तहरीके इंसाफ ने किसान को अपने साथ खड़ा किया है, किसान को फैसिलिटेट किया है, किसान को बेहतर जिंदगी दी है, उसमें कोई कमेंट नहीं आप कर रहे, क्योंकि पीएमएलएन का था कि ताजर है, बिजनेसमैन है। क्या किसान खड़ा होगा तहरीके इंसाफ के साथ? यही इसी तरफ आ रहा हूं कि अब क्या है, अगर वो किसान के साथ खड़े, क्या इमरान खान लैंड रिफॉर्म्स करेंगे? अगर वो लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो का जो पेजेंट मूवमेंट थी वो क्या थी, और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की भी बहुत सी जगहों पे। और अब इमरान खान किसानों को बहुत ज्यादा सर्व करेंगे। इसका हमें रिजल्ट कहाँ पता चलेगा? अगर इमरान खान लोकल बॉडीज इलेक्शन कराते हैं, हमें उसके नताइज इंडिकेट करेंगे कि इमरान खान रूरल एरियाज में कितने पॉपुलर हैं।